मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली में 11 सालों तक सत्ता पर काबिज रहे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अभी पंजाब में शायद अपने दौर की अंतिम सांसें ले रहे हैं। वेंटिलेटर पर है पार्टी, लेकिन एक बात बहुत जबरदस्त जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि ये पूरी पार्टी की जो बुनियाद है, नींव है, वो झूठ पर ही पड़ी है। और झूठ फरेब मक्कारी इनकी नस नस में शुमार है। और ये किसी भी मामले पर कितने भी बड़े से बड़ा झूठ बोल देते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब डिजिटल का टाइम हो। और ये डिजिटल के टाइम में कितनी भी पुराने से पुरानी चीजें निकल कर सामने आती रहती हैं। यानी कि साइबर स्पेस में कुछ भी छिप नहीं सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से आजकल जब से दिल्ली से सत्ता गंवाई है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पॉल्यूशन पर बड़े बड़े भाषण दे रही है। और भाषण देते वक्त केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से 10-11 महीनों की सरकार, रेखा गुप्ता सरकार पर आरोप लगाती है, उससे लगता है जैसे अपने अलावा बाकी सब जनता को, जो वोटर्स हैं, उनको ये अपने आगे कुछ नहीं समझते, उनको मूर्ख समझते हैं। ऐसी एक पॉल्यूशन पर जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली जो वीडियोस थे, उनमें से आपको 3 वीडियो हम दिखाते हैं। और इनमें से एक वीडियो 2019 का है, जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार कुछ समय पुरानी। तब केजरीवाल पॉल्यूशन पर क्या कहा करते थे, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार थी नहीं, कहीं और, सिर्फ दिल्ली में थी। उसके बाद इसी बात को 2023 में कैसे कहा जाता है, और आज जब 2025-26 का दौर है, उसमें इस बात को भगवंत मान कैसे कहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तो विदाई कर दी यहां से। तो आपको ये 3 टाइम पर बोले गए, अलग अलग एक ही विषय पर 3 बार बोले गए झूठ का आज हम आपको पर्दाफाश करके बताते हैं। क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने की राजनीति की। बार बार लोगों से झूठ बोला, हर बार लोगों से झूठ बोला। और ये झूठ आज इस कदर आगे बढ़कर है कि लोग इनके झूठ को समझ गए हैं। यही कारण है कि ना तो बिहार में 4 वोट मिले, और ना अब महाराष्ट्र में लोगों ने, मतलब आप सोचिए, जमानतें भी जब्त हुई हैं। 481 वोट मिले हैं, आप सोचिए। तो पूरी पार्टी गर्त में चली गई है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि आज साइबर स्पेस में हर चीज मौजूद है और उसको कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी देख सकता है। आप एक बार इन 3 अलग अलग बोले गए झूठ को देखिए और सोचिए किस तरीके से झूठ बोला जाता है। सोचिए जरा। पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है। अपना सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है। वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। रात को जब सिक्योरिटी वाला या ड्राइवर या लोग जो अपने थोड़ी सी आग लगा के, वो ये इतनी ज़्यादा है दिल्ली के अंदर कि ऑलमोस्ट 1/4 1/5 पोल्यूशन जो है दिल्ली के, तो ये सारा धुआं उड़ता है। और हमारा धुआं तो आता ही नहीं। हाँ, पंजाब से दिल्ली तक धुआं 10 दिन में आने के लिए कम से कम नॉर्थ से साउथ कम से कम 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से हवा चलनी चाहिए, वो कभी नहीं चलती। आपने देखा होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले हरियाणा और पंजाब को कैसे पॉल्यूशन के लिए दोषी बताते थे, अपने नाम पर कुछ नहीं किया। फिर इसी बात को बाद में 2023 में कुछ और बता रहे थे, लेकिन किया तब भी कुछ नहीं। और अब जब 2025-26 में भगवंत मान पंजाब में क्या बता रहे हैं, ये भी आपने सुन लिया होगा। परंतु हम आपको यहां पर ये बता देते हैं, अब हाल ही में जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने भी एक खुलासा किया था पॉल्यूशन को लेकर। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, इन्होंने जो काम किए थे पॉल्यूशन को लेकर, एक तो ये
ऑड इवन लाए, 3 काम वो गिनवा रहे थे। एक तो ऑड इवन ले आए। ऑड इवन का मतलब था सर्दी आने से पहले ही जब पॉल्यूशन बढ़ने लगता था तो जो लोग दिल्ली के अंदर कार का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थोड़े से मिडिल क्लास लोग हैं, उनको सबसे पहले डर सताता था आगे हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि 15 दिन गाड़ी चलती थी, एक दिन ऑड एक दिन इवन। जिसके पास एक कार है वो एक दिन घर पे बैठेगा, दूसरे दिन जाएगा। एक ये लाए थे पॉल्यूशन के लिए ऊपर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ। ये बड़ा प्रोजेक्ट था। और एक केंद्र सरकार के पैसे से इन्होंने पॉल्यूशन का स्मोक टावर लगाया था जो खराब पड़ा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जितने इन प्रोजेक्ट पर खर्च नहीं किए पैसे, इनके विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए थे। आज पॉल्यूशन पर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ये सच था, और ये सच इसलिए दिखाया जाना बेहद जरूरी था क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके लिए जो काम करने वाली सरकारें हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपके लिए जो काम करने वाले नेता हैं वो कैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपसे झूठ बोले और आपके शहर को बदनुमा बना दे और अपना माल लूट कर शीश महल, मौज मस्ती, सिक्योरिटी ये सब लेकर आप पर हंसे। ये एक ऐसा ही सच था जो हमें आपको दिखाना था, और इस सच को देखने के बाद आप सोचिएगा जरा, आपको आपके बच्चों के और आपके शहर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। खास तौर पर केजरीवाल एंड कंपनी ने क्या आपसे सच कहा और क्या आपसे झूठ कहा। इसके अलावा भी अगर आपको पता हो कि पॉल्यूशन के नाम पर इन्होंने कुछ किया है तो आप बताइएगा जरूर, क्योंकि हमें एक चीज और याद आ रही है। पॉल्यूशन के नाम पर इन्होंने यमुना सफाई के नाम पर 13,000 करोड़ रुपए खा लिए थे। अभी तो ऐसे बहुत सारे मामले, परंतु आपको याद आए तो जरूर लिखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।